नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी ऑनलाइन धर्मांतरण के शातिर खेल की। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गेमिंग धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब पुलिस उसे गाजियाबाद ला रही है। बद्दो से पूछताछ में इस मामले से जुड़े कई राज फाश हो सकते हैं। ऐसे पहलू सामने आ सकते हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। हमारे आज के सातों सवाल इसी मसले पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, गेमिंग धर्मांतरण के मास्टरमाइंड की बचने की चालें कैसे नाकाम हुई। मामले के खुलासे के साथ ही बद्दो भी पुलिस के रडार पर आ गया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने हर जुगत भिड़ाई। पुलिस से बचने के लिए उसने अपने ठिकाने बदले, सिम कार्ड खरीदा, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। गाजियाबाद के गेमिंग धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। करीब एक हफ्ते तक 2 राज्यों की पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार पुलिस का पंजा उसके गर्दन तक पहुंच ही गया। शाहनवाज ने पुलिस से बचने के लिए कई ठिकाने बदले, अपना फोन नंबर तक बदला, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आने से खुद को बचा नहीं पाया। गाजियाबाद पुलिस ने मुंब्रा पुलिस की मदद से बद्दो को महाराष्ट्र के अलीबाग से दबोच लिया है। शाहनवाज उर्फ बद्दो की उम्र महज 23 साल है, लेकिन मुंब्रा में रहने वाला ये शख्स बेहद शातिर है। इसी ने गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो की उम्र महज 23 साल है। मुंब्रा के रहने वाले शाहनवाज ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का धर्मांतरण का रैकेट कैसे शुरू किया, उसके साथ गिरफ्तार शाहबेज खान का उससे क्या कनेक्शन है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान का शाहनवाज के साथ क्या कनेक्शन है, ये खुलासा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गाजियाबाद के गेमिंग नेटवर्क का मास्टरमाइंड बद्दो को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस करीब एक हफ्ते से महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए थी, लेकिन हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा था। गाजियाबाद में जैसे ही मौलाना अब्दुल रहमान के साथ शाहनवाज का नाम FIR में दर्ज किया गया, उसने अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार FIR की जानकारी मिलते ही शाहनवाज अपने भाइयों के साथ सोलापुर पहुंच गया। पुलिस ने जब कॉल डिटेल के आधार पर तलाश शुरू की तो पता चला कि आरोपी मुंबई के वर्ली में छुपा है, लेकिन पुलिस के वर्ली पहुंचने से पहले ही शाहनवाज रायगढ़ के अलीबाग भागकर एक लॉज में छिप गया। पुलिस ने शनिवार रात भर हर लॉज की तलाशी ली और रविवार की सुबह आखिरकार उसे एक लॉज कॉटेज से दबोच लिया गया। पहले तो पूरा परिवार सोलापुर गया, सोलापुर से उसकी मां और एक छोटा भाई वापस मुंब्रा आ गया, लेकिन उसका दूसरा भाई और शाहनवाज लगातार फरार चल रहे थे, लोकेशंस बदल रहे थे और नाम बदल बदल कर रह रहे थे। शाहनवाज फरार होने के बाद लगातार अपना नाम और पहचान बदल कर रह रहा था, यहाँ तक कि उसने और उसके परिवार ने अपना मोबाइल फोन तक बंद किया हुआ था। शाहनवाज ने बचने के लिए एक नया सिम कार्ड खरीदा था, लेकिन इस सिम कार्ड की वजह से ही वो पुलिस के हाथों आ गया। दरअसल पुलिस को ये जानकारी मिल गई कि उसने नया सिम कार्ड खरीदा है, जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। FIR के बाद ही शाहनवाज और उसका परिवार फरार चल रहा था। उन्होंने जो अपने नंबर्स थे, मोबाइल नंबर, वो भी बंद कर दिए गए थे और जो थाने पुलिस शाहनवाज की तलाश कर रही थी, उसे पता चला कि शाहनवाज ने एक नया सिम कार्ड खरीदा है और उसको सर्विलेंस पे रखा। आपको बता दे, आखिरी लोकेशन उस सिम कार्ड के जरिए शाहनवाज का अलीबाग बताया जा रहा था। 10 तारीख के रात में ही थाने पुलिस ने 2 टीम बनाई और अलीबाग के लिए रवाना की। पुलिस ने शाहनवाज को सिम कार्ड मुहैया कराने वाले शख्स तौसीफ को भी दबोच लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या शाहनवाज को सिम कार्ड देने वाला तौसीफ कहीं धर्मांतरण गैंग का हिस्सा तो नहीं। पुलिस ने जो सिम कार्ड प्रोवाइडर है उसे भी डिटेन किया है और उससे ये पूछताछ करी है कि शाहनवाज ने कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे इस सिम कार्ड को खरीदने के लिए। हालांकि शाहनवाज के मददगार तौसीफ और RN के पिता मुजीबुर रहमान का दावा है कि उनके बेटे ने शाहनवाज को नहीं बल्कि उसके भाई को सिम कार्ड दिया था। भाई, मेरा बेटा एक इलेक्ट्रिक बेकरी में काम करता है, ग्रेजुएशन किया हुआ है।
साइंस आईडी से और छोटा वाला कॉमर्स आईडी से पढ़ाई किया, 12वीं करा, पास हो गया। सिम कार्ड उसने अपने नाम पे खरीद दिया क्या? हाँ, उसका भाई आया था ना, तो क्या नाम उसके भाई का नाम? वो साजू नाम है। गाजियाबाद से गुर्गे अब्दुल रहमान और महाराष्ट्र से मास्टरमाइंड शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट पर से पर्दा उठने की संभावना है। कोर्ट ने शाहनवाज को 15 जून तक रिमांड पर यूपी पुलिस को सौंपा है और जल्द ही पुलिस उसे गाजियाबाद लेकर आने वाली है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की होगी कि क्या इस रैकेट में नन्ही और बद्दों के अलावा और कितने किरदार शामिल हैं और उनकी भूमिका क्या है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुब्रा से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑनलाइन धर्मांतरण के इस खेल में फिलहाल 2 किरदारों के चेहरे उजागर हुए हैं। एक को तो गाजियाबाद में ही दबोच लिया गया, जबकि बद्दों को महाराष्ट्र के अलीबाग से एक संयुक्त ऑपरेशन में पकड़ा गया है। लिहाजा गाजियाबाद पुलिस को उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेना पड़ा। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, कोर्ट ने आरोपी की रिमांड को लेकर किस बात की चिंता जताई। गाजियाबाद पुलिस को बद्दों का ट्रांजिट रिमांड देते वक्त कोर्ट ने कहा कि आरोपी की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का होगा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण मामले में शाहनवाज को गिरफ्तार कर आज थाने कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां पर कोर्ट ने शाहनवाज को 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया है। शाहनवाज को जब कोर्ट में हाजिर किया गया तब कोर्ट ने शाहनवाज से पूछा कि क्या उसे गिरफ्तारी की वजह बताई गई है और क्या उसकी गिरफ्तारी की इत्तला उसके परिवार वालों को पुलिस द्वारा दी गई है या नहीं, जिस पर शाहनवाज ने सहमति जताई। जिसके बाद कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस से पूछा कि वो शाहनवाज को किस तरीके से गाजियाबाद ले जाएगी, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने जवाब दिया कि वो सड़क के रास्ते उसे गाजियाबाद ले जाएगी। जिस पर कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी कि वो सड़क से जाते वक्त उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और साथ ही उसके खाने पीने का भी ख्याल रखें। धर्मांतरण के इस शातिर खेल के 2 खिलाड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन जिस शातिर अंदाज में इस रैकेट को चलाया जा रहा था, उससे ऐसा अंदेशा है कि इस खेल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, क्या अब खुलेगा धर्मांतरण के बड़े रैकेट का राज। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दो उर्फ शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब गाजियाबाद पुलिस उसे 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ गाजियाबाद ले गई है। इस मामले में पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये कि शाहनवाज के साथ इस पूरे मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन कोई 1 या 2 आदमी मिलकर नहीं चला सकते। साथ ही ये ऑपरेशन चलाने के लिए जो पैसे शाहनवाज के पास आ रहे थे वो कहां से आ रहे थे, क्योंकि पुलिस की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शाहनवाज 23 साल का था और वो कुछ काम नहीं करता था और उसके 2 बड़े भाई जो हैं उनसे पूरा परिवार चलता था। अब पुलिस यही जानना चाहेगी कि इस मामले में शाहनवाज के साथ और कौन लोग शामिल हैं और कितना इन्वॉल्वमेंट उन सबका है। गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का यह खेल गुपचुप और बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। रैकेट के शातिर खिलाड़ी एकदम अपने पत्ते नहीं खोलते थे, ये धीरे धीरे टारगेट को अपने झांसे में लेते, एक स्टेप पूरा करने के बाद अगले स्टेप पर बढ़ते थे। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और सवाल है, ऑनलाइन गेम से कैसे बिछाया गया था धर्मांतरण का जाल। मास्टरमाइंड बद्दो ने शुरुआती पूछताछ में खुलासा किया है कि वो कैसे अपने शिकार को जाल में फांसता था। शुरुआत गेमिंग से होती और फिर फर्जी जीत दिलाकर, रिवॉर्ड्स दिलाकर असली खेल शुरू हो जाता। गेम के जरिए धर्मांतरण का खेल, फोन से फेंका जाता था जाल, मासूमों को फंसाते, धर्म बदलवाते। धर्मांतरण की साजिश का सनसनीखेज खुलासा। गाजियाबाद में गेम के जरिए जिस धर्म परिवर्तन का गेम चल रहा था, उसका मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। करीब 1 हफ्ते से फरार शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो को पुलिस ने अलीबाग के एक लॉज से दबोच लिया है। बद्दो ठाणे का रहने वाला है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर छिपकर रह रहा था और पुलिस को गच्चा दे रहा था। लेकिन रविवार को आखिरकार कई घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
कविनगर पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में ये ऑफेंस रजिस्टर था। पिछले हफ्ते कविनगर पुलिस की टीम यहाँ पर आरोपी अरेस्ट करने के लिए आई थी। ये 23 वर्षीय आरोपी मुमरा का रहने वाला होने से वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने भी हमसे बात करके आरोपी अरेस्ट करने के लिए पूरा सहयोग करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। गिरफ्तार शाहनवाज को आज अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 15 जून तक के ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया गया। गाजियाबाद लाकर ऑनलाइन धर्मांतरण के इस पूरे खेल में उससे सारे राज खुलवाए जाएंगे। हालांकि पुलिस को अब तक धर्मांतरण के इस खेल में शाहनवाज की भूमिका के बारे में काफी कुछ अंदाजा लग चुका है। इसमें जब इनके पिता की तहरीर आई तो उसमें 2 नामजद लोग थे, जिसमें एक का नाम बद्दो करके डिजिटल आइडेंटिटी थी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान पता लगा। तो जब हम लोगों ने छानबीन करी तो पता लगा कि ये मुमरा थाना थाने जनपद महाराष्ट्र में है। तो एक टीम हमारी वहां पे रवाना हो गई और दूसरे अब्दुल रहमान यहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी है सेक्टर 23 की जो जामा मस्जिद है, ये उसके मेंबर है, जिन्होंने 2 साल पहले ही इसको ज्वाइन करा था। शाहनवाज से शुरुआती पूछताछ शुरू हो चुकी है और उसने धर्मांतरण से जुड़ी अपनी भूमिका के बारे में उगलना शुरू कर दिया है। उसने पुलिस को बताया है कि कैसे वो पीड़ित बच्चे तक पहुंचा और कैसे उसको धर्म बदलने के लिए उकसाया। बद्दो के मुताबिक फोर्टनाइट गेमिंग ऐप के जरिए साल 2021 में दोनों की जान पहचान हुई। यहां शाहनवाज बद्दो नाम की आईडी से पीड़ित लड़के से बात करता था। दोनों बात करने के लिए डिस्कॉर्ड ऐप का इस्तेमाल करते थे। फिर दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज किए गए और दोनों ने फोन पर बात शुरू की। इसके बाद दोनों ने फोर्टनाइट पर गेम खेलना बंद कर दिया। 2021 के दिसंबर में दोनों वैलोरेंट गेम के जरिए फिर से गेम खेलने लगे। ये गेम खेलते खेलते आइसबॉक्स के टारगेट पर पहुंचे। यहीं से दोनों के बीच धर्मांतरण पर बात होने लगी। शाहनवाज ने पीड़ित को कट्टरपंथी जाकिर नाइक की इस्लामिक तकरीरें भेजनी शुरू की और देखते देखते उस लड़के का ब्रेन वॉश करके उसे इस्लाम अपनाने पर मजबूर कर दिया। आरोपी शाहनवाज ने पुलिस को बताया है कि वो एक फुल टाइम गेमर है और ऑनलाइन गेमिंग के वक्त ही जो दूसरा आरोपी है वो उसके संपर्क में आया। आपको बता दें, शाहनवाज के साथ पुलिस ने उसके भाई को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगातार जब शाहनवाज फरार चल रहा था तो उसका भाई उसके साथ ही था। जैसे ही एफआईआर हुई, शाहनवाज को उस एफआईआर के बारे में पता चल गया था और साथ ही उस एफआईआर की कॉपी भी शाहनवाज तक पहुंच गई थी। शाहनवाज और गाजियाबाद से गिरफ्तार अब्दुल रहमान अब तक 4 बच्चों का धर्म बदला चुके थे और उनका एक खेल जारी था। सेक्टर 23 गाजियाबाद की इस जमा मस्जिद में काम करने वाला मौलवी अब्दुल रहमान हिंदू नाबालिग बच्चों की पहचान करके उनको टारगेट करता, जबकि ठाणे का ये शाहनवाज मकसूद खान ऑनलाइन गेम में बद्दो नाम की फर्जी आईडी से आता था और आयतें पढ़कर गेम जीतने का झांसा देता था। एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसको ये लोग डाउनलोड करके साथ ही साथ डिस्कॉर्ड एक चैटिंग इंजन है जिसपे कि ये लोग साथ में संपर्क में रहते थे। अगर ये गेम हार रहे होते थे तो इनको बताया जाता था कि आप कुरान की आयतें पढ़ें, जिसके बाद आप गेम जीत जाएंगे। और अगर ये गेम जीत जाते थे तो उसके बाद उनका इनमें ट्रस्ट बढ़ जाता, विश्वास बढ़ जाता था। अब अब्दुल रहमान के साथ साथ शाहनवाज भी पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ में जो उगलेगा उससे पता चलेगा इस रैकेट से इन दोनों के अलावा और कितने लोग जुड़े हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। जिस तरीके से धर्मांतरण के इस खेल को अंजाम दिया जा रहा था, उससे लगता है कि बेहद बारीकी से इसका ताना बाना बुना गया, जिसमें टारगेट सेट करने से लेकर उसे धर्मांतरण के लिए तैयार करने तक का पूरा मॉड्यूल प्रिपेयर किया गया था, पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया था। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, धर्मांतरण के इस खेल के पाकिस्तान से कैसे जुड़ रहे हैं तार। जांच में खुलासा हुआ है कि जिन बच्चों को इन शातिरों ने अपने झांसे में लिया, उन्हें पाकिस्तानी चैनल दिखाए जा रहे थे। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पाकिस्तानी एंगल भी सामने आया है। जांच में यह मालूम चला है कि इन बच्चों को पहले ऑनलाइन गेम खिलाया जाता था, उसके बाद उन्हें यूथ क्लब नाम के एक यूट्यूब चैनल से जुड़वाया जाता था। इस यूट्यूब चैनल पर तमाम पाकिस्तानी स्कॉलर्स की स्पीचेस होती थी, जो उन्हें कुरान को पढ़ने के लिए, जो उन्हें इस्लाम को अपनाने के लिए लगातार मोटिवेट करते थे। जांच में ये बात भी सामने आई है कि जब बच्चों को ऑनलाइन गेम के नाम पर लालच दिया गया तो पहले उन्हें गेम में लगातार जानबूझकर हराया जाता था। उसके बाद बच्चों से बोलते थे कि अगर इस्लाम पढ़ोगे तो गेम जीत जाओगे। जैसे ही बच्चे ने इस्लाम पढ़ना शुरू किया, सामने वाले ने
उनसे हारना शुरू कर दिया और बच्चों को जिताना शुरू कर दिया। इससे बच्चों को ये लगने लगा कि कुरान पढ़ने से ही उन्हें लगातार गेम में जीत मिल रही है, जिसके चलते वो इस्लाम की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहे। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन जांच अब भी जारी है। धर्मांतरण के ऑनलाइन मॉड्यूल का जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि धर्मांतरण का यह बिल्कुल नया तरीका है और इस मामले के तार महाराष्ट्र से जुड़े मिले। मामला भले ही कानूनी हो, लेकिन इस पर सियासी तान भी छिड़ चुकी है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, महाराष्ट्र से मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम? पुलिस ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में इस रैकेट के झांसे में आकर 300 से 400 लोगों का धर्मांतरण होने का अंदेशा है। पुलिस के इस दावे पर एनसीपी ने आपत्ति जताई है तो बीजेपी ने एनसीपी पर हमला बोल दिया है। आइए देखते हैं इस मामले पर क्या कह रहे हैं नेता। शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुमरा के है क्या? नहीं। तो फिर हम पूछ रहे वो शाहनवाज को पकड़ो और फांसी दे दो, हमको क्या करने का है? मुमरा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या? मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? राष्ट्रवादी दल और उनके नेताओं की क्या मति खो चुकी है या मस्तिष्क के स्मरण में कोई गजनी का प्रभाव हुआ है? क्या कारण है? खोखली दलील देते हुए वे कह रहे हैं कि गेमिंग ऐप से कोई धर्मांतरण नहीं होता। क्या इसके पूर्व जो गेमिंग ऐप थे, पबजी हो या अन्य कोई ऐप हो, उस ऐप को लेकर के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोग अपने हाथ की गले की नसें काट देते थे। सारे देश ने यह देखा है। भारत में धर्मांतरण का खेल नया नहीं है, बस शहर और किरदार बदल जाते हैं। अभी गाजियाबाद में उजागर हुए गेमिंग धर्मांतरण का मामला शांत भी नहीं हुआ है। दिल्ली में भी धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है। हमारा सातवां सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, दिल्ली में कैसे पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी धर्मांतरण की साजिश? ये कहता था कि आप मुस्लिम बनिए। जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था। गाजियाबाद के बाद अब दिल्ली में भी धर्मांतरण का जाल। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था धर्मांतरण का खेल। एक इंजीनियर रच रहा था धर्म परिवर्तन की साजिश। इंजीनियर के निशाने पर थे गरीब परिवार। धर्मांतरण का ये मामला राजधानी दिल्ली से आया है। यहाँ पुलिस ने एक इंजीनियर को दबोचा है जिसके निशाने पर गरीब और कम पढ़े लिखे लोग थे। पुलिस ने यूपी के बाराबंकी के रहने वाले इस कंप्यूटर इंजीनियर कलीम को पकड़ा तो उसके धर्म परिवर्तन के तरीके को जानकर हैरान रह गई। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला कलीम पूरी योजना के साथ धर्म परिवर्तन को अंजाम दे रहा था। नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपये महीने की नौकरी कर चुका ये शख्स दिखने में शरीफ था, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। आरोप है कलीम गरीब लोगों को झांसा, लालच देकर और धमकाकर धर्म परिवर्तन कराता था और इसके टारगेट पर था तुर्कमान गेट इलाके का ये रैन बसेरा। ये रैन बसेरा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कमजोर तबके के लोग रहते थे। जरा पीड़ितों की जुबानी सुनिए कि कैसे धर्मांतरण के लिए उकसाता था कलीम। ये व्यक्ति था एक कलीम नाम का शख्स जो हमें परेशान करता था। परेशान करने के बाद ये धमकियां भी देता था, लेकिन हम हल्के में लेते थे। और उसके बाद जब इसने हमें बताया कि आप परेशान करता था, ये कहता था कि आप मुस्लिम बनिए, आपको अल्लाह जन्नत फरमाएगा, आपको हूरें मिलेंगी, हम लड़की से शादी कराएंगे, हम आपको पैसा देंगे। हमने मना किया तो कहता हमारे पास और रास्ते हैं। भाई क्या रास्ते तुम्हारे पास? तो टॉर्चर करने के रास्ते हैं। उन्होंने संदीप को बहुत टॉर्चर किया, एफआईआर पे एफआईआर करवाई, झूठी एफआईआर। करीब 1.5-2 साल से जानता था। वो आते थे और फिर मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था, धर्म परिवर्तन करो। आप जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, प्लस उसने बोलता है मैं विदेशी फंडिंग भी आपके दूंगा। वो तरह तरह की बातें करता था, धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान बन जाओ। दरअसल इंजीनियर कलीम पर यह आरोप संदीप सागर नाम के शख्स ने लगाई। संदीप के मुताबिक रैन बसेरे में आने वालों को जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथियों के वीडियो दिखाए जाते थे। दिल्ली पुलिस में की गई शिकायत में संदीप ने कहा था कि कलीम ने उसका विश्वास दिलाने के लिए जाकिर नायक के वीडियो दिखाए। जिसने भी उसके इरादों पर सवाल उठाया उसे कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी दी।
दिल्ली पुलिस ने शेल्टर होम से कलीम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। कलीम पर आरोप है कि वो शेल्टर होम में रह रहे गरीब लोगों को लगातार धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसा रहा था, उनसे कह रहा था कि वो इस्लाम कबूल कर लें। ये गरीब लोग इस्लाम कबूल कर लें, इसके लिए कलीम लगातार उन्हें कई लालच दे रहा था। वो उनसे बोलता था कि उन्हें 72 हूरें मिलेंगी, अगर वो उनकी बात मान लेता है तो उन्हें अच्छी नौकरी वो दिलवाएगा, उन्हें अच्छे पैसे वो दिलवाएगा। आरोपी कलीम ने धर्म परिवर्तन को लेकर शिकायत करने वाले संदीप के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था, मगर जांच में कलीम के दावों की पोल खुल गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामला संज्ञान में आया हमारे पास, जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया, उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से ये पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि वो अपने टारगेट का ब्रेन वॉश करने के लिए कट्टरपंथी जाकिर नाइक के वीडियो भेजा करता था। उसने इसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे और वो इन ग्रुप्स के माध्यम से ही अपने धर्म का प्रचार करता था। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस को जांच में कई राज्यों के मदरसों से कलीम का कनेक्शन मिला है। दिल्ली पुलिस के रेडार पर सीलमपुर का एक मदरसा भी है, जिसकी दिल्ली पुलिस जल्द ही जांच कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल। फिलहाल एक ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।